उनका बेटा भी थोड़ा सा कवि बन गया था। कवि का बेटा कवि हो जाता है। फिर उसने कहा, चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे जो रहे बाल ना बाका जाए। जब चक्की किस किस ने पीसी है? अब तो जेल में भी चक्की नहीं पीसी जाती। अभी हम सेंट्रल जेल गए थे परसों गए थे ना, 10 तारीख को, 9 तारीख को, तो सेंट्रल जेल गए थे और कितने सारे लोग हमारे साथ जेल जाने को तैयार। ऐसा, और जो अंदर पहुंच गए वो खुश कि हम जेल में आ गए। अब देखिए, बोलते ना, जब बच्चा माँ की गोद में हो तो कैसी भी जगह पर हो खुश होता है, और जब गृहस्थ संतों के सानिध्य में हो तो कहीं भी हो खुश महसूस करता है, पता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा। तो हमने देखा वहां पर, हमने पूछा भी, एक कैदी ने कहा, कैदी की तरफ से एक क्वेश्चन था कि हम लोग तो क्षण भर का मजा, जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर के लिए फिसल गए और हम यहाँ पहुँच गए। अगर उस 10-5 मिनट हमें कोई संभाल लेता, हमारे आक्रोश को कोई संभाल लेता, तो शायद हम यहाँ नहीं होते। अब हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा? कोई संस्था ऐसी हैं कि जो उनकी व्यवस्था करें, उनको खाने पीने की व्यवस्था बैठा सकें। राजेंद्र जी भी थे। तो हमने एक बात कही कि संस्थाएं तो कुछ ऐसी हो भी सकती हैं और थोड़ा बहुत सहयोग कर भी सकती हैं, लेकिन फिर हमने इनको पूछा कि हथकरघा, चरखे वगैरह की व्यवस्था है क्या? तो वहाँ चरखे का काम या दूसरे तरह के काम। तो हमने संबोधन में कहा कि अपना काम करके आप 2 पैसे कमाओ और अपनी मेहनत की कमाई अपने घर भेजो। अब जब वहाँ भी पहली तो कोशिश ये होना चाहिए कि जिंदगी में ऐसा कोई आक्रोश ना हो, ऐसा कोई अपराध ना हो कि जंजाल में पड़ जाएं। और कभी कोई जंजाल में किसी संकट में पड़ गए तो इतनी समझ रखो कि आप में भी शांति बनी रहे और परिवार भी शांति से चलता रहे। कील के सहारे, संत के सहारे, प्रभु के सहारे जो रहता है दाना। चक्की किस किस ने पीसी? 1 2 3 4 आपने भी पीसी? हाँ, पंकज भाई भी हाथ उठा रहे। हमको एक प्रसंग शायद गांधीनगर में सुनाया था किसी ने कि धरती से जुड़े हुए हैं आज भी नरेंद्र भाई, कैलाश जी, पंकज जी, सोमा भाई, सभी आ गए, एक ही बाकी रह गए अभी बता देने का। तो किसने बताया था कि सबकी माँ को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, फिर भी जब बेटा बहुत आगे बढ़ जाता है तो माँ उदाहरण बन जाती है कि माँ, इनकी माँ भी चक्की पीस करके अपने बच्चों को बड़ा किया। इसलिए फिजूल का अहंकार जीवन में पैदा नहीं हो पाता। आपको आगे बढ़ाने में आपके माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। भले आप आज इंजीनियर बन गए हों, सीए बन गए हों, किसी कंपनी के मालिक बन गए हों, लेकिन बड़ों के उपकार भूलना नहीं चाहिए और उनके दिए गए संस्कार। चक्की पीसने वालों को पता होगा कि कील जब हम वो दाना डालते हैं, वैसे हमने भी पीसी है चक्की तो माँ के साथ, माँ वही चलता था। ये सब पागलपन तो अभी आया और अब तो ऐसा बेवकूफ़ीपना आ गया कि रोटियां भी बाजार से खरीद लाओ। बताइए रे, ऐसे आलसी लोग रोटियां भी बाजार। ओ, हम वहाँ रुके हैं जहाँ बड़ा भवन है, तो वहाँ पर लिफ्ट लगी है, सिर्फ 1 मंजिल है और अच्छे बिल्कुल आलू बटाटा की तरह लोग, जो मोटे मोटे लोग भी लिफ्ट में 1 मंजिल भी नीचे ऊपर होना तो उसमें घुसते। अरे भाई, थोड़े हाथ पांव चलाओ, 150 ग्राम वजन कम हो जाएगा।
नहीं, कोई बुजुर्ग हों, कमजोर हों, वो उसका उपयोग करें तो समझ में आता है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तो जो था वैसे ही होता था, अपने हाथ से आटा पीसना, अपने हाथ से पानी भरना, अपने हाथ से सब चीज करना, परिवार एकदम हिल मिल के रहता था और सब ऐसा चटाका पटाका तमाशा पहले नहीं था। तो अब वो जो दाना डालते जब, तो दाने सब अंदर जाके पिसते हैं, लेकिन जो कील के सहारे रह जाते हैं, बीच में कील होती है, कील के सहारे जो दाना रह गया, वो कितनी पिसाई हो जाए उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। धर्म के सहारे जो रह जाता है उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। सौभाग्यशालियों, भगवान जिनेंद्र का मंगलमय अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं, श्री जी विराजमान है और कहते हैं उनकी महिमा में एक श्लोक अपन, वृत्तिर्वाचामपर सदृशीं नात्मन्येन तुल्यः तित्युद्गारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते वैवं भुवंस्ततपि भगवन् भक्तिपीयूष पुष्टास् ते भव्यानामभिमतफलः पारिजाता भवन्ति। भगवन, हे भगवन, ये बड़ा अच्छा संबोधन है। भगवन, भगवन का मतलब होता है ज्ञानवान, भगवान का मतलब होता है तपवान, ऐश्वर्यवान, भगवान का मतलब होता है अपने आप को उपलब्ध होने वाले महापुरुष। दुनिया की चीजों को उपलब्ध करने वाले को भगवान नहीं कहा जाता है, लेकिन जिनने कुछ आध्यात्मिक, जिन्होंने कुछ अभूतपूर्व शांति उपलब्ध की हो, उन्हें भगवान कहा जाता है। हम सभी तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी को भी भगवान बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में अभूतपूर्व तप किया। 50 साल के तपस्वी जीवन में 22 साल में संयम के रास्ते आए, 72 साल की जिंदगी रही। 50 साल के तपस्वी जीवन में उन्होंने 10,000 निर्जल उपवास किए। लगभग 30 साल तक उन्होंने पानी की बूंद भी नहीं ली, और जब उसमें 10-10 दिन के उपवास आते थे, पर्युषण के, 10 लक्षण के, अष्टांगिका के 8 उपवास, और आखिरी के 10 साल जो हमने अपनी आंखों से भी देखे कि 48 घंटे के बाद केवल एक बार मट्ठा और पानी, छाछ पानी, 48 घंटे में एक बार, और वो तपस्या करी 10 साल। मट्ठा पानी पर कौन जिंदा रह सकता बताइए। अभूतपूर्व तपस्या, अद्भुत ज्ञान। तो ये भगवान, और साक्षात अगर वह सर्व विकारों को मिटा चुके हों, ये तो विकारों के मिटाने के रास्ते पर हैं, इतना जीत लिया कि निर्वस्त्र रह करके भी और अंतर्मुख रह सकते हैं। बाहर की चीज़ों का, बाहर के रंगों का, किसी की लचक का, किसी की झटक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो गीता में स्थित प्रज्ञता वाली बात कही है, उसके दर्शन करना हो तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को देखो। बहुत कम लोग ऐसी परावृत्ति को उपलब्ध हो पाते हैं। वस्त्रों में तो एक बार बुकार छुप भी सकते हैं, लेकिन दिगंबर काया में तो खुले आकाश के जैसा जीवन है। 24 घंटे में एक बार हाथ में केस लॉन्च। एक केस लॉन्च हमने गिरनार जी के जंगल में किया था। अंदर चले गए तो जब शेर की आवाज़ आने लगी, दहाड़ने की आवाज़ तो अब वहाँ है तो आने लगी, तो अपन तो बैठे रहे, लेकिन जो लोग हमको देखने आए थे कि महाराज जी कहाँ हैं, वो वहीं के वहीं वापस चले गए। फिर जब हम वापस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हम तो ढूंढने गए थे जंगल में, आप तो मिले नहीं। तो हमने कहा कितनी दूर गए थे? बस 200 मीटर गए होंगे। फिर वो आवाज़ें आने लगी तो हम अंदर थे, हमारे साथ 1-2 साधु थे, अभी यहाँ पर भी हैं, उसमें से एक आध। तो किस लॉन्च और जंगल में साधना का अलग ही आनंद होता है।
पूरी तरह से अहिंसा, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, पूरी तरह से अचौर्य, पूरी तरह से परिग्रह का त्याग दुर्लभ है। और वो दुर्लभ संत आपको अपने देश में, भारत में देखने को मिलते हैं। इस भूमि पर ऋषभ देव जैसे महान प्रथम तीर्थंकर हुए, जिनकी ब्राह्मी सुंदरी, ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी को सिखाई गई थी। गिरनार के जंगलों में हम लोगों ने भी इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया। और प्राकृत भाषा, देश की प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा हम कह सकते हैं कि श्री राम की, श्री कृष्ण की ये भाषा रही होगी, इस जमाने की भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत के शब्द हैं वृत्तिर्वाचा मपर सदृशीम न त्वमन्येन तुल्ला। हे भगवान, आपकी वृत्ति और लोगों की तरह नहीं होती है, आपकी प्रवृत्ति अद्भुत होती है, आम लोगों की तरह नहीं होती है। और जब आपकी प्रवृत्ति किसी से मिलती नहीं है तो हम कैसे कहें कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं? कैसे स्तुति करें कि आप किस तरह के हैं? आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि आप अद्भुत हैं, अभूतपूर्व हैं। लेकिन आपकी भक्ति करने वाले भुवंश तथापि भगवान भक्ति पीयूष पुष्टा, हे भगवान, जो आपकी भक्ति रूपी अमृत पी करके पुष्ट हो रहे हैं। भक्ति भी एक अमृत है। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, देवों ने ले गए, पिया था, वो तो हमने आपने नहीं देखा, लेकिन आज भी भक्ति का अमृत मिलता है, आज भी जिनवाणी का अमृत पिया जाता है और जीवन में शांति आती है। आपकी ये भक्ति रूपी जो अमृत है, आपकी जो भक्ति है, ये भव्य जीवों के लिए पारिजात वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की तरह फलदायी है। भक्ति करो, सेवा करो, परस्पर सहयोग करो। कसायों में, क्लेश में कुछ भी नहीं रखा है। 4 दिन की जिंदगी, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दीवार किस लिए है साथ कुछ दिनों का। अपना तो अब एक ही दिन बाकी है साथ कुछ दिनों का, फिर सब जुदा जुदा, राहों में बिछाएं बैर के फिर तार किस लिए। राहों में बिछाएं बैर के तार किस लिए। क्यों किसी से बैर करना, क्यों किसी से स्पर्धा ईर्ष्या करना। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। आत्मार्थियों, यह परम धर्म हमें मिला है, जिसमें चिट्ठी की भी रक्षा करना सिखाया जाता है। मुनिराज तो चतुर्मास ही इसलिए करते हैं कि कच्चे पानी पर पाँव ना रखना पड़े, घास पर पाँव ना पड़ जाए, कीड़े मकोड़ों की भी हिंसा ना हो जाए। और पिच्ची भी इसलिए रखते हैं कि मार्जन करके बैठना, जीभ हट जाएं, इस तरह से प्रवृत्ति करना। पंकज भाई का एक किस्सा हमें याद आया, उस समय सुनाया था कि बोले हम लोग यात्रा के लिए तारंगा गए। सुनाया नहीं आपने ऐसा? तो अब वहाँ रात हो गई और उस समय तो बहुत जंगल ही था, केवल 2 ही मंदिर थे, एक तो ऊपर तरफ दिगंबर जैन मंदिर और नीचे तरफ वो बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर। तो फिर बोले थोड़ी आधी अधूरी याद है, तो उनने कहा जब अब तो यहीं रात बिताना पड़ेगी, तो मंदिर में गए। तो उनने पूछा, इनने कहा कि अगर हम इनको कहेंगे कि हम जैन नहीं हैं तो ये हमें शायद रुकने नहीं देंगे। तो पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो इनने कहा कि नाम अपना, तो हम जैन हैं। तो कौन से जैन हो? तो बोले दिगंबर जैन है। दिगंबर जैन है बोले। फिर रात्रि विश्राम तो वहीं हुआ। मतलब ये है कि धर्म और धर्म भावनाओं, धर्म का नाम लेने से भी काम बन जाते हैं। अपन
विचार करें कि ऐसा अद्भुत दया करुणा वाला अवसर वाला लाभ हमें मिला है। अब दिगंबर जैन तो बहुत कठिन है। वैसे अब नरेंद्र भाई भी बीच बीच में मिच्छामी दुक्कडम कर लेते हैं। और फिर अभी हम एक किस्सा सुन रहे थे कि वो आलू वाला, तो किसी कृषि उसमें गए होंगे कार्यक्रम में, तो उनको सब अपना अपना बता रहे थे कि हमने ये किया हमने किया। तो एक युवक ने बताया कि ये आलू हैं, हमने इसको ज़मीन के ऊपर उगाया है। तो उस पर जो टिप्पणी दी, बोले कि हाँ ये जैन आलू है। ये जैन लोग जो है ज़मीन के नीचे के आलू नहीं खाते हैं, तुमने ऊपर उगाए हैं, आप खाएंगे। उसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सही बात है कि जैन लोग जमीन के अंदर जो कंदमूल होते हैं वो नहीं खाते, क्योंकि उनकी एक मान्यता है कि कंदमूलों में ज़्यादा हिंसा है, बचाए ऊपर पेड़ पर लगे तो नहीं खाते हैं। और अब ऊपर उगा दिए, बोले तुमने तो अब तो ऊपर हो गए, अब लाइट में है, अमरूद हैं, आम हैं वो। तो मतलब है कितनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जाता है, जहाँ पशु पंछियों को तो सताना नहीं है, वनस्पति जो हम खा सकते हैं उसमें भी कौन सी वनस्पतियाँ नहीं खाना है जिसमें ज़्यादा दोष लगता हो। वनस्पति में भी प्राण है, उसमें भी जैसे एक पेड़ है, एक आम का पेड़, जब तक आम बड़े नहीं हो जाते हैं, छोटे छोटे आम को तोड़ना पाप मना है। बीज छोटे छोटे जब होते हैं ना, उनके फूल को झड़ाना, उनके छोटे फलों को खाना। छोटी छोटी भिंडी, आजकल तो सबको भिंडी तोरई ऐसे एकदम मुलायम चाहिए। जैन शास्त्र कहते एकदम मुलायम नहीं, उसको पूरा बड़ा होने दो, उसको थोड़ा पकने दो। पकने के बाद में उसमें अचेतनता आएगी, उसका विकास पूरा हो गया, उसके बाद उसकी प्राण शक्ति उसमें से कम होगी, खत्म होगी, फिर यूज करो एकदम मुलायम मुलायम। और तो बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। आप सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग इस मंगलमय शासन का अनुसरण करते हैं, कि हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और हमारे कारण से किसी की आंखों में आंसू हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। अंतर्मुख आत्मस्वरूप को सभी जानें और क्षण भर को सुबह शाम परमात्मा का, आत्मा का ध्यान करें। सबका मंगल हो और सभी शुद्ध चैतन्य घन सच्चिदानंद स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।